हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मैट्रिसेस पर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो बेसिक मैट्रिक्स का एक इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था वो हम लोग कर चुके थे। इसके अलावा टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पर और कुछ ऑपरेशंस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। तो अगर दो मैट्रिक्स हमको ए और बी दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स दिया ए आई जे एम इंटू एन और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे पी इंटू क्यू। तो ए बराबर बी होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इट मीन्स m इक्वल टू पी और n इक्वल टू क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। यानी दोनों के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the corresponding element of B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे। यानी कि ए मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो तभी दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं। इस तरीके के, जैसे आपको दिया हो एक्स वाई जेड, इसके अलावा मान लीजिए 1 3 5। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 4 6 1 3 5। अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब x ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये अगर a11 है, ये b11 है, तो इसका मतलब a11 और b11 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी दो मैट्रिक्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल दिए हुए हैं तो वाइस वर्सा होगा। अगर दो मैट्रिक्स a और b बराबर दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना होगा और दूसरा ए आई जे क्या होगा, बी आई जे के बराबर होगा। तो इसको हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल होंगे। दोनों में थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस है इक्वलिटी और कंपेरेबिलिटी में, कि दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेरेबल कहेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर दो मैट्रिक्स, एक ए दिया हुआ है ए आई जे एम इंटू एन, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे पी इंटू क्यू, तो बोथ आर कंपेरेबल इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। दोनों कंपेरेबल कब होंगे, यानी दोनों को कंपेयर कब किया जाएगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी m इक्वल टू क्या होगा, p होगा और n इक्वल टू क्या होगा, q होगा। तो कंपेरेटिबिलिटी के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इक्वलिटी के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस की, क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन की। एडिशन ऑन मैट्रिसेस। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं ए आई जे एम इंटू एन और बी आई जे पी इंटू क्यू,
तो a प्लस बी कब पॉसिबल होगा, पहली बात तो हम ये देख लें कि a प्लस बी कब पॉसिबल होगा। तो a प्लस बी पॉसिबल तब होगा जब बोथ a एंड b हैव सेम ऑर्डर, यानी जब दोनों a और b का ऑर्डर क्या होगा हमारा, सेम होगा। इट मीन्स m इक्वल टू p और n इक्वल टू q होना चाहिए, यानी दोनों की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जो उनके एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा c के बराबर, जहाँ पर c बराबर होगा Cij। अब अगर ये बराबर है, इसको मैं m इंटू एन ही लिख सकता हूँ, मैंने m इंटू एन लिख लिया, ठीक है। तो ये m इंटू एन हो जाएगा, वेयर Cij बराबर Aij प्लस Bij, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर A मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 6, एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का, B मैट्रिक्स है 2 3 4 -1, ये भी 2 इंटू 2 का। तो अगर हम A प्लस बी की बात करेंगे, A प्लस बी एक नया मैट्रिक्स बन रहा है C, तो C किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 प्लस 4 6 प्लस -1, 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 5 7 9 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये एडिशन था। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। देखिए सब्ट्रैक्शन इसके बाद हम करेंगे, देखिए क्यों करेंगे वो भी समझ लेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये हम समझ लेते हैं। अगर A मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, ये हमारा m इंटू n ऑर्डर का है और k कोई स्केलर है, k हमारा कोई एक स्केलर है। तो अगर हमने k से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो k ये एक नया मैट्रिक्स हमारा तैयार हो जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, इसको मैं B कहता हूँ। तो B बराबर होगा Bij, ऑर्डर सेम रहेगा m इंटू n, जहाँ Bij क्या होगा, k इंटू Aij, यानी हर एलिमेंट को उसके स्केलर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि अगर A दिया हुआ एक मैट्रिक्स 3 4 5 2 3 1, तो ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, 2 रो हैं 3 कॉलम है। अब अगर हम कहेंगे 2A, तो 2A का मतलब क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स होगा, किसके बराबर होगा, हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, 2 2 जा 4 6 और 2, ऑर्डर यही रहेगा। अब अगर हम कहें -3A या -A, -A का मतलब हो गया कि A मैट्रिक्स को हम -1 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 भी स्केलर है तो क्या हो जाएगा, -3 -4 -5 -2 -3 -1। तो किसी भी स्केलर को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, और उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए इस लॉजिक के आधार पर अब हम लोग डिफरेंस
को डिफाइन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने माइनस ए के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए आई जे एम इंटू एन, तो अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना ए में से कोई दूसरा मैट्रिक्स हो, बोथ हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे, अब ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका मतलब एम इंटू एन। तो अगर हमको एम ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी का मतलब एक्चुअली में क्या होगा, ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होगा ए प्लस माइनस बी, यानी कि हम मैट्रिक्स ए में माइनस बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अगेन क्या होगा, एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा नया मैट्रिक्स, अगर हम इसको कहें ये मैट्रिक्स सी के बराबर है, तो सी बराबर हमारा ए प्लस माइनस बी, और जो सी मैट्रिक्स है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं सी आई जे एम इंटू एन, ऑर्डर सेम रहेगा, जहाँ सी आई जे क्या होगा, सिंपली ए आई जे प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी आई जे। मतलब एक तरीके से हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए बराबर 3 4 5 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बी जो मैट्रिक्स है 5 6 3 4, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब अगर हमको ए माइनस बी बनाना है, सबसे पहले हम माइनस बी निकाल लें, तो माइनस बी हो जाएगा -5 -6 -3 -4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल से हमको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर की हर एलिमेंट से, तो इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब हो गया ए प्लस माइनस बी। तो ए प्लस माइनस बी का मतलब हो गया 3 -5 -2, या इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ 3 प्लस -5, ताकि आपको क्लियर रहे, 4 प्लस -6 5 प्लस -3 2 प्लस -4, यानी ये हो जाएगा -2 -2 -2 -2, ठीक है, -2 -2 -2 -2। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है या नहीं है। तो हम ये बात करेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट एडिशन लॉ है या एडिशन ऑपरेशन है, ये कम्यूटेटिव होता है कि नहीं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होता है। दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो ऑलवेज क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। सेकंड, एसोसिएटिव भी होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव भी होता है, याद रखिए। तीसरा, ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल प्लस ए इक्वल टू ए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ओ यहाँ पर क्या है, नल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का हमारा क्या है, ए, तो इसकी एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और वो क्या होती है, नल ऑपरेशन। फोर्थ, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए बराबर नल, इसका मतलब
एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। तो एडिटिव इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये चारों चीज़ें इसके लिए पॉसिबल हैं। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो देखिए के ए प्लस बी, जहाँ के एक स्केलर है इसको हम के ए प्लस के बी, डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन पर, के ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से के प्लस एम इंटू ए इक्वल टू के एम प्लस एम ए, सॉरी के ए प्लस एम ए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं और एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग शुरू करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर चुके थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन यही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और दो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल कब होगा, यानी उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो मैट्रिक्स हमको दिए ए इक्वल टू मान लीजिए ए आई जे एम इंटू एन, दूसरा मैट्रिक्स जो बी दिया है वो मान लीजिए हमको दिया हुआ है बी जे के पी इंटू क्यू फॉर एग्जाम्पल। तो ए इंटू बी कब पॉसिबल है, पहली बात तो हमको ये देखनी होगी कि कब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन यही है कि दोनों के पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी n इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। a इंटू बी पॉसिबल तभी है कि व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की जो संख्या है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स अगर पहले के और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है तो दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं n। तो यहां पर a इंटू बी अब क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे के रो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब a इंटू बी इक्वल टू होगा क्या, तो a इंटू बी इक्वल टू होगा हमारा एक नया मैट्रिक्स c। अब c को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, c इक्वल टू हो जाएगा हमारा c i के। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये कॉमन है, देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, m इंटू क्यू। तरीका ये है याद रखने का, m इंटू क्यू। ये कॉलम बी जो कॉमन वाला है हटा दीजिए, यहाँ से शुरू करिए, m रो होंगी और q क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि पहले वाले के जितने रो हैं उतनी रो रहेंगी और दूसरे वाले के जितने कॉलम हैं उतने ही कॉलम रहेंगे। ये जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, एक तरीके से समझ लीजिए हट गया है, m इंटू क्यू, यानी m इंटू क्यू ऑर्डर का हो जाएगा। और सी आई के किसके बराबर होगा, ये देखिए, सी आई के हो जाएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे इंटू बी जे के, यानी कि करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। यानी जो पहला एलिमेंट है
जो पहला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो लेंगे और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम लेंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो हमारा जो नया मैट्रिक्स है C, उसका पहला एलिमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है तो उस नए मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तीसरा एलिमेंट पहली रो तीसरा कॉलम। यानी मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो रो इनटू कॉलम वाइज होगा। पहले एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे एलिमेंट का क्या लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स दिया हुआ मान लीजिए 5 3 2 1 4 5, 2 इंटू 3 ऑर्डर का। अब बी जो होगा उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इसको याद रखेंगे। तो मान लीजिए 2 3 4 5 6 1, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, अगर हम A इंटू बी कहेंगे, वो जो C बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। जो C और मैट्रिक्स बनेगा याद रखिए किस ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2। भाई ये कॉमन है, इसको हटा दीजिए एक तरीके से, तो क्या बचा है 2 इंटू 2, यानी उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। अब देखिए ये हमारी रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, यानी हमारे टोटल 4 एलिमेंट। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। अभी जो पहला एलिमेंट है हमारा C11, ये कैसे प्रिपेयर होगा इसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, C11 का मतलब है कि पहली रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा, 5 इंटू 2, इसको मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये हमारा C11 है। अब C11 हमारा किस तरीके से होगा इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो देखिए C11 क्या होगा, इस पहली रो और पहला कॉलम, पहले वाले का रो लेना है और दूसरे वाले का कॉलम और मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34। तो ये हमारा C11 तैयार हो गया 34। अब बात करते हैं C12, ये हमारा है C12। देखिए C12 क्या होगा, रो पहली रहेगी, कॉलम अब क्या हो जाएगा दूसरा। मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम वाइज हो रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, नाम से भी क्लियर है। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 2 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। तो 1 2 में 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 15 प्लस 15 प्लस 2 कितना आ गया 32। अब ये वाला एलिमेंट देखिए होगा सेकंड रो यानी C21, C21। अब देखिए C21 क्या होगा इसको भी समझते हैं। C21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। देखिए नाम से क्लियर है, C21, 2 का मतलब पहला है जो होता है वो रो होता है, दूसरा कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 प्लस 30, 46 प्लस 2 48। ये C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो C22, तो 1 into 3 प्लस 4 into 5 प्लस 5 into 1, 3 plus 20 plus 5 28। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। C11 हमारा कितना है 34, C12 कितना है 32, C21 कितना है 48 और C22 क्या है 28। तो देखिए इस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक होता है वो याद रखिए, रो इनटू कॉलम। जो CIJ होगा वो याद रखिए, ये IJ है J के, तो CIK जो होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सिग्मा J इक्वल टू 1 to n AIJ इंटू BJK, यानी रो इंटू कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से परफॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक बार इसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है। लॉ आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम, और कब पॉसिबल होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज कि A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए। कोई जरूरी नहीं कि हर एक केस में A इंटू बी क्या हो, B इंटू ए हो। भाई हो सकता है कि B इंटू ए पॉसिबल ना हो। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब A इंटू बी ऑलवेज नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो ये भी डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है? तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, यानी कि A इंटू बी इंटू सी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि A इंटू बी इंटू सी हो, नॉट एसोसिएटिव। ये डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर केस में ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हम ऑलवेज नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कम्यूटेटिव भी नहीं होगा और साथ में एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नहीं होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। A B प्लस C अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, प्रोवाइडेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर B और C का ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि A के नंबर ऑफ कॉलम्स और जो हमारा ये मैट्रिक्स B और C के नंबर ऑफ रोज जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हो पा रहा है, तब इस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, एडिशन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर बात कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
देखिए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लोग 2-3-4 वीडियोस में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स के वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पर आएंगे कि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ ए आई जे एम इंटू एन, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें रो को कॉलम से और कॉलम को रो से, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज कहेंगे। और इसको हम दिखाते हैं ए टी। ए टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम कह लें बी आई जे और ये n इंटू, एग्जाम्पल समझ लेते हैं 3 5 4 2 3 6, एक 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ये जो कॉलम है ये रो हो जाएगा 3 2 5 3 4 6, 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। अब इसी ट्रांसपोज पर हम बात करते हैं, एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं, तो देखिए फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए स्क्वायर के लिए इफ ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसको ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स खुद दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी से रिलेटेड एक और है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, तो देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसके लिए डिफाइन किए जाते हैं, स्क्वायर के लिए। तो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स हैं तो उनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे और उस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे। तो सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, यदि इफ ए इक्वल टू -80, यानी कि अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और नेगेटिव हमें मैट्रिक्स मिल रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होके क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों में जरा सा फर्क है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो ए को बोलेंगे सिमेट्रिक, और ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज तो ए को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी 2-3 चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी जो रह गई थी वो डिस्कस की। इसके अलावा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। एडिशन कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसके अलावा क्या क्या ऑपरेशंस उसमें पॉसिबल है, आइडेंटिटी पॉसिबल है कि नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ होगा कि नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कर ली। नेक्स्ट वीडियोस में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं उन पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जो और चीज़ें बच गई हैं मैट्रिक्स में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।